बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दूसरा पाठ तुलसीदास जी के जीवन परिचय को आपको समझाएंगे। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप समझें और इसके बाद इसको अपने नोट्स में कापी पे नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि जीवन परिचय लिखने के लिए कापी पे अवश्य आएगा पेपर में। इसलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लें। समझेंगे तो सबसे पहले जैसे जीवन परिचय हमें लिखना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर हमने हेडिंग में लिखा था गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं इस हेडिंग को। और इसमें कितनी चीज़ें लिखना है, यहाँ पे नाम लिख दें, जन्म लिख दें, नाम और जन्म स्थान और मृत्यु का सन और इनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, और भक्ति जो थी वो राम भक्ति थी, और प्रसिद्ध महाकाव्य कौन था, रामचरितमानस। तो ये इस तरह से हमने लिखा है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इनका ये संक्षिप्त परिचय हो गया। जीवन परिचय आपको लिखना है तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, इस तरह से लिखेंगे, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जीवन से संबंधित, इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्रियां अभी तक प्राप्त नहीं है। इनका जन्म 1532 ईस्वी और संवत 1589 ये स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी का जन्म और जन्म स्थान के विषय में अभी विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इनका जन्म ईटा जिले के सोरा नामक स्थान को भी मानते हैं। अभियुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने बाल काल में ही इनको त्याग दिया था। इस तरह से इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण भी संत नरिहर दास ने ही किया था और उन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा भी प्रदान की थी। नरिहर दास की कृपा से ही तुलसीदास जी आगे चल के वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह भी रत्नावली से हुआ। अपनी रत्नावली से हुआ था। और रत्नावली के सौंदर्य से ये बहुत प्रभावित थे। अपनी पत्नी के सौंदर्य रूप के प्रति ये अत्यंत आसक्त थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि आंधी और तूफान का सामना करते हुए अर्धरात्रि में ये अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी बड़ी भर्त्सना करते हुए इन्हें बहुत भला बुरा कहा और ये कहा कि लाज न आई आपको दौरे आए साथ। इस तरह के कुछ शब्द कहे, वाक बोले, जिससे पत्नी की इसी फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह आ गया और सांसारिक मोह से ये विरक्त हो गए।
सांसारिक मोह से ये विरक्त हो गए। इनके हृदय में राम भक्ति का भाव जागृत हो उठा और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाकाव्य रामचरितमानस इसकी रचना की और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय था। जीवन परिचय के साथ साथ साहित्य परिचय भी लिखना होता है, तो साहित्य परिचय भी आप इस तरह से हेडिंग डाल के लिखेंगे, तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस विश्व साहित्य के ग्रंथों में से एक है। आगे कृतियां हेडिंग डालेंगे, फिर कृतियां में थोड़ा आपको लिखना होगा, तो कृतियां डाल के लिख देंगे। कृतियां डाल के आपकी जो नोट्स बुक है उसमें इनकी कृतियां लिखी हुई वो लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया रामलला नैछू, वैराग्य, संदीपनी, इस तरह से कृतियों में इनको लिखना है। भाषा हेडिंग डाल के इनकी भाषा लिखनी है। भाषा में लिख देंगे तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी थी। साथ ही प्रबंध शैली, मुक्तक शैली और साखी शैली इसका भी इन्होंने प्रयोग किया। तुलसीदास जी को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें मानव समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। तो ये इनकी भाषा शैली थी और इस तरह से हिंदी जगत में इनका सर्वश्रेष्ठ नाम है और इस तरह से आप इनका साहित्यिक परिचय और कवि परिचय लिख सकते हैं। तो इसे आप अपना इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें, इसको तैयार कर लेंगे। जीवन परिचय लिखने के लिए आपको आएगा पेपर में, इसे अच्छे से तैयार कर लें और निश्चित आना है। तो ओके, आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी।